बच्चों, हम जो लेसन 12 देख रहे हैं मानव संसाधन, उसमें देखिए जनसंख्या वृद्धि, मतलब जनसंख्या में जो ग्रोथ होती है, जनसंख्या जो बढ़ती है, तो जनसंख्या वृद्धि क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ ये है कि किसी विशेष समय में, अब ये जनसंख्या वृद्धि कब काउंट की जाती है, 10-10 साल में जनगणना होती है। तो किसी भी देश में, किसी राज्य में या किसी स्थान में निवासियों की संख्या में परिवर्तन होता रहता है। तो ये जो परिवर्तन है, ठीक है, ये दो प्रकार से, एक सापेक्ष वृद्धि, ठीक है, और दूसरा जो है 10 वर्ष में होने वाली जो परसेंटेज है जनसंख्या का परिवर्तन। तो किसी भी स्थान में जनसंख्या की जो वृद्धि होती है या कमी होती है, उसके लिए बच्चों 3 प्रमुख कारक जो हैं, जन्म, मृत्यु, ठीक है, इनका जो अंतर होता है, और प्रवासन यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब इसको जनसंख्या वृद्धि को ये कैसे प्राप्त करते हैं। तो जैसे मान लीजिए अपने पास जो आंकड़े हैं, जैसे 2001 की जनसंख्या है, उसके बाद 2011 की, तो जो पहले की जनसंख्या है इसको बाद की जनसंख्या से घटा देते हैं, तो इसे कहते हैं निरपेक्ष वृद्धि। और किसी वर्ष जो जनसंख्या होती है उसमें जो 100 व्यक्ति एक स्थान पर रह रहे हैं, उन व्यक्तियों की अगर कोई वृद्धि हुई है या कोई कमी हुई है तो वो जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। जैसे किसी भी स्थान, देश की जो मूल जनसंख्या है उसमें जो एक स्थान पे 100 व्यक्ति रह रहे हैं, उन 100 व्यक्तियों में जो ग्रोथ हो रही है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर। जैसे 100 लोगों में देखिए यहाँ पर यदि 4 व्यक्तियों की वृद्धि होती है तो प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हो गई, 4%। तो ये आंकड़े देखो इन्होंने यहाँ पे दिए। इसी आधार पे भारत की जनसंख्या 1951 में जो है, देखो यहाँ पे मिलियन बढ़ करके, और 2011 में कितनी हो गई। सारणी यही प्रदर्शित कर रही है, और बीच में कहीं कहीं कमी भी दर्ज की गई है। राजस्थान में भी जो है जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, घट रही है। ये पूरा ग्राफ जो है इसको शो करता है, ठीक है। तो ये जो वृद्धि दर है या कमी हो रही है, ये इसके आधार पे इन्होंने यहाँ पे ग्राफ भी बताया है। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर, सबको पता है भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और जब जनसंख्या बढ़ती है तो बच्चों इसका असर मानव जीवन पर तो पड़ती है, क्योंकि संसाधन में, पर्यावरण पर इसका असर पड़ता है। तो इसके लिए सरकारें क्या करती हैं, इसके लिए प्रयास करती हैं ताकि जनसंख्या जो है वो कम से कम करने का प्रयास किया जाए। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक नक्शा मैं बता रही हूँ आपको, आपकी बुक में भी है, दिख रहा है आपको। यहाँ पे हर राज्य की जनसंख्या इसमें दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन दोनों की मिलाकर के जनसंख्या बताई गई है। फिर बात आती है कि जनसंख्या वृद्धि दर क्यों होती है। तो अभी मैंने आपको बताया 3 प्रमुख घटक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अब जन्म दर की परिभाषा क्या है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जितने बच्चे जीवित, मतलब उनका जन्म होता है, उसे जन्म दर कहते हैं। और हमारे यहाँ वृद्धि का एक कारण क्या रहा है कि हमारे यहाँ जन्म दर हमेशा ज़्यादा रही है मृत्यु दर से। और इसी प्रकार मृत्यु दर क्या है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। और फिर प्रवास, एक स्थान से दूसरे स्थान लोगों का जाना, ठीक है, तो ये भी जो है इसको प्रभावित करता है। फिर हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। घनत्व ने कितने लोग एक स्थान पर रह रहे हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं, 100 लोग रह रहे हैं, 200 रह रहे हैं, 300 रह रहे हैं, 500 रह रहे हैं, कितना उनका ज़्यादा आंकड़ा है रहने का, वो वहाँ का जनसंख्या घनत्व कहलाता है।
जैसे 2011 के आंकड़े में बता रही हूँ इसमें, तो जनसंख्या घनत्व भारत में था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये तो पूरे भारत का है। और जब अपन राज्यों की बात करते हैं, बिहार में सबसे ज़्यादा है घनत्व, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और कम आ रहा है अरुणाचल प्रदेश में। जो क्षेत्र बच्चों सुविधाओं वाले नहीं होते हैं, जहाँ पर थोड़े सा ऐसा क्षेत्र होता है कि जहाँ पे जनता को सुविधाएं नहीं मिलती हैं, जैसे पथरीली भूमि है, मरुस्थलीय भूमि है, कटे छटे क्षेत्र हैं, बहुत ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र हैं, बाढ़ वाले क्षेत्र हैं, कम उपजाऊ मिट्टी है, तो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व क्या होता है, थोड़ा कम होता है। जैसे उत्तर का मैदानी भाग, समतल भाग है, यहाँ सुविधाएं बहुत है, तो यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। केरल में भी जनसंख्या का घनत्व क्या है बच्चों, बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जो इसको प्रभावित करती हैं। तो ये आपने नक्शे में देख ही लिया, ठीक है। तो ये जब ये अपन बात कर रहे थे कि भाई जन्म दर मृत्यु दर, तो इसी में तीसरा आ जाता है प्रवास। जब भी मैंने आपको बताया, व्यक्तियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना, तो ये जो क्या हो गया, इनका बदलाव हो गया, इसको प्रवास कहते हैं। प्रवास भी दो तरह का है, एक तो अपन देश के भीतर ही जा रहे हैं मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह, या एक देश से दूसरे देश में जा रहा है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो गया। एक आंतरिक प्रवास और एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। तो अपने आप खास तौर पे अगर अपन देखें अंतर्राज्यीय स्तर पे, तो सर्वाधिक प्रवास कहाँ होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में। और महिलाओं का तो प्रवास होता ही है, क्योंकि अधिकतर विवाह के बाद जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जो है चली जाती हैं, ठीक है। तो अभी अपन ने जो बात की थी जनसंख्या घनत्व की, तो असम में, प्रायद्वीपीय राज्यों में जहाँ जनसंख्या घनत्व मध्यम है, कारण क्या है इसका, वहाँ पहाड़ी क्षेत्र भी हैं, कटे फटे क्षेत्र हैं, पथरीले क्षेत्र हैं, उबड़ खाबड़ क्षेत्र हैं, वर्षा भी कम होती है, ठीक है, कम उपजाऊ भूमि है, तो यहाँ पर राज्यों में जनसंख्या घनत्व कम है। वहीं अभी अपन ने बात की तो उत्तर का मैदानी भाग और दक्षिण में केरल में जनसंख्या ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्षा भी अच्छी हो रही है, समतल मैदान है, और मिट्टी भी कैसी है यहाँ पर, उपजाऊ है, इसलिए यहाँ पे। तो देखिए एक नक्शा आपका ये भी है जिसमें जनसंख्या घनत्व दर्शाया गया है, तो ये आप अपने बुक में देख सकते हैं कि किस तरह से जनसंख्या घनत्व है। फिर हम बात करते हैं घनत्व राजस्थान की। तो 2011 में 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। 2011 में 201 व्यक्ति, 2001 में 165 था, 2001 में 165 और 2011 में 201, तो 36 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में इनकी वृद्धि देखी। तो देखिए राजस्थान की पूरी एक सारणी दी हुई है, जिले के अनुसार जनसंख्या घनत्व 2011 में कितना था, 2001 में कितना था, पूरे राजस्थान का दिया है, फिर हर ज़िले का दिया है, जयपुर में कितना, भरतपुर में कितना, उसके आधार पर यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब 2011 में राजस्थान का सर्वाधिक घनत्व जो है जयपुर ज़िले में है, और सबसे कम कहाँ पर है, जैसलमेर ज़िले में, ठीक है। तो अभी के लिए बच्चों आज के लिए इतने। कल हम आगे बढ़ेंगे कि भारत की जनसंख्या की विशेषता क्या है, साक्षरता दर कैसे प्रभावित करती है, फिर आगे लिंगानुपात का क्या इसमें प्रभाव पड़ता है, ये सब हम अगले इसमें देखेंगे।